जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम आपको बताएंगे कि घर के अंदर कभी कभी नेगेटिव एनर्जी क्यों वास कर जाती है। हम लाख उपाय करते हैं, लाख प्रयत्न करते हैं, हर समय कोशिश करते रहते हैं कि हमारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से दूर चली जाए और हमारे घर का वास्तु दोष हो ही नहीं, मगर उसके बावजूद भी वास्तु दोष भी बना रहता है और नेगेटिव एनर्जी के कारण घर के अंदर एक दूसरे के लिए विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है। आज हम इस वीडियो में आपको यही समझाने का प्रयास करते हैं कि घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें कैसे अपने घर में सुधार ली जाएं ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाए और आपका घर एक खुशहाल घर में गिना जाए। तो जी हाँ, बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब बात करते हैं कि घर के अंदर वो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि हम नेगेटिव एनर्जी को वास करा लेते हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आकर बैठ जाती है। भाई कभी कभी घर के अंदर हम टीवी लगाते हैं, एलईडी लगाते हैं, मगर एलईडी लगाते समय हम उसकी केबल जो तार होती है वो विजिबल होती है, दिख रही होती है, यानी कि उसका प्लग जो होता है उसकी तार भी दिख रही होती है। तो याद रखें, कटी हुई तारें, खुली हुई तारें नेगेटिव एनर्जी देती है। अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि जैसे ही एक एलईडी है, इस एलईडी में देखेंगे कि कहीं पर भी कोई तार नहीं आपको दिखाई देगी, यानी कि इसकी तार जो है वो अंडरग्राउंड कराई गई है। उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है तार की, वो एलईडी के आसपास से निकल कर नहीं आ रही। तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी देती है। दूसरी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है? कभी कभी हम अपने घर में जो कोप बनाते हैं, ये कोप ऊपर बनाते हैं, इस कोप के ऊपर धूल बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जब हम बैठते हैं तो धूल जो है हमारे सिर के ऊपर हमेशा वास करे रहती है। अब आप इस घर में देखेंगे कि हम ये कोप आपको दिखा रहे हैं, इस कोप के अंदर हमेशा धूल होती है और कोई भी इसको सफ़ा नहीं करना चाहता। और इसके अंदर आप देखेंगे अगर झांक कर कभी, तो बहुत ज़्यादा धूल होती है, इतनी धूल होती है कि आपको मन करता है ये मैं किस जगह आ गया हूँ। आपके अपने स्वयं घर के ही अंदर कोप के अंदर इतनी ज़्यादा धूल। तो याद रखिए, जिस कमरे में आप बैठते हैं पीओपी होने के कारण उस कोप के अंदर धूल बहुत ज़्यादा वास कर देती है। आप कभी हाथ डाल के देखेंगे तो आपका हाथ बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी देती है, यानी कि ये कहीं कहीं आपको आर्थिक तंगी का सामना करा देती है। तो इस बात का ध्यान देना होगा। एक और नेगेटिव एनर्जी घर में देती है, वो देता है पंखा। जिस पंखे की हम हर समय हवा खाते हैं, कभी कभी वो हमें इतनी नेगेटिव एनर्जी देता है क्योंकि उसके ऊपर धूल का वास हो जाता है। अब ये एक पंखा है और एक पंखा वो भी लगा है, हम दोनों पंखे दिखाते हैं। ये रुका हुआ पंखा है, इस पंखे पे कहीं भी धूल नहीं है क्योंकि इस पंखे को प्रतिदिन साफ किया जाता है। अब एक पंखा चल रहा है, इस पंखे को हम रोकते हैं, इस पंखे की गति हमने कम कर दी है, इसको भी हम देखेंगे, इस फैन के ऊपर भी कोई धूल नहीं है। यानी कि दिवाली के दिनों में ही नहीं, आपको 12 महीने में कभी ना कभी टाइम निकालकर संडे सैटरडे जब भी आपकी छुट्टी हो, धूल को घर में से हटा दीजिए। धूल हटाते ही आपके घर में खुशहाली होगी और आपका घर एक पॉजिटिव एनर्जी का वहाँ पर वास होगा। वहाँ पे आपको एनर्जी लेवल बहुत अच्छी मिलेगी। अब वो पंखा जो रुक गया है उस पंखे को भी दिखाते हैं, उस पर कहीं भी धूल का नामो निशान नहीं है, उसकी शाइनिंग बरकरार है। इसी तरह से हम आपको एक और एलईडी दिखाते हैं, उस एलईडी में भी ऐसा ही है कि उसमें भी कहीं कमरे में कोप में कुछ भी नहीं है। तो हम इस कमरे में आए हैं तो यहाँ पर दिखाते हैं इस एलईडी में, इसमें भी देखें आप, तो ये कोई भी तार नहीं है, कोई भी विजिबल तार नहीं है, सब इसके अंडरग्राउंड की गई हैं। और इसका अगर हम ऊपर कोप देखते हैं तो कोप में भी कहीं भी धूल नहीं है। ये धूल अगर होगी, डस्ट अगर होगी तो आपके लिए हमेशा नुकसानदायक होगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आपके घर में
नेगेटिव एनर्जी का वास क्यों हो जाता है, क्या कारण होता है वास होने का। अगले वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले ऐसा क्या किया जाए कि लक्ष्मी का वास सदा के लिए आपके घर में हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास अवश्य पहुंचाइए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से सब्सक्राइब करवा दीजिए। जय श्री कृष्ण।